हमारे बीच में वो उपस्थित है। और लिखा हुआ है 2 Corinthians 2 का 2 अध्याय और 15 वचन। 2 Corinthians 2 Corinthians प्रेम करा 2 पत्र 2 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। ताकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज दिन हमें दिखाया है। और इस दिन में एक और वचन पढ़े, रोमियों का 8 अध्याय और 37 वचन। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 7। परंतु ये सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर। कैसे हैं हम? जयवंत से भी बढ़कर हैं। और वो हमें कहाँ लिए फिरता है? जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने बाजू वाले से बोले, परमेश्वर मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। जय के उत्सव में लिए फिरता है मतलब अपना विक्ट्री। आई एम विक्टोरियस इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह में विजयी हूँ। हम गाते ना, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। तो मेरा यीशु विजयी हुआ है और उसके द्वारा हमें भी उसने विजय दिलाई है शैतान के ऊपर, उसकी सामत के ऊपर। एक वचन हम पढ़ेंगे 3 अध्याय प्रेरितों के काम का, प्रेषित 3 अध्याय और पहले वचन से पढ़ें। हाँ, आगे पढ़ते जाइए आगे। हाँ, हाँ, हमारी ओर देख। हाँ, हाँ, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझको देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। चांदी और सोना मेरे पास नहीं, हीरा मोती, आजकल तो सोना भी खरीदने के मना कर दिया है। तो चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, मेरा सब चला गया। आमीन। लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझको देता हूँ। मेरे पास क्या है? यीशु है। मेरे पास क्या है? यीशु है। जोर से बोलिए, मेरे पास क्या है? यीशु है। बाजू वाले को बोलिए, मेरे पास यीशु है। और जो मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है, आमीन, वो मुझे विजयी बनाता है, वो मुझे जीत देता है। हालेलुया। तो मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। और ये वही पत्रस है जो 15 दिन पहले बोल रहा था कि मैं यीशु को नहीं जानता। तो यीशु कौन है? कई ओळखत नहीं। मैं यीशु को नहीं जानता। क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं? यस, हालेलुया। लेकिन यीशु आपको जानता है क्या? हाँ कि नहीं? यस, हालेलुया। उसने मुझे नाम लेकर के बुलाया है, आपको उसने नाम लेकर के बुलाया है। और ये हमारा प्रिविलेज है
कि हमें उसने नाम लेकर के बुलाया है, उसने हमें चुना है, उसने हमें तारण दिया है, उसने हमें उद्धार दिया है, ये नया जीवन दिया है और अनंत जीवन के लिए उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। सो यही पतरस जो 10-15-20 दिन पहले बोल रहा था कि मैं नहीं जानता यीशु कौन है, लेकिन आज वही पतरस खड़ा हुआ है। आमीन। यदि दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पतरस खड़ा हो गया, दूसरा कोई खड़ा हुआ नहीं है। वो तो पहले भाग गए थे, यीशु के पीछे पीछे चल रहा था और उसने उसका इनकार कर दिया। लेकिन उसी दिन जब पवित्र आत्मा उतर गया, उसी दिन पतरस ने खड़े होकर कहा, उसने प्रीच किया। हालेलुया। वही जो डरपोक था उसको ऊपर पवित्र आत्मा ने साहस दे दिया है। हालेलुया। तो वही पवित्र आत्मा के जो जब मैं वचन की तैयारी कर रहा था तो एक शब्द मेरे पास आया कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ पेंटिकॉस्ट, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट के दिन के जो बाद के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, क्या हुए हैं, क्या हो रहे हैं। आमीन। तो पहला चीज हम देखेंगे यूहन्ना का 16 अध्याय और 8वां वचन। कौन करेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं लास्ट वीक में हमने देखा था कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुमको एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमीन। और लिखा है कि वो तुम में होगा। आमीन। वो कहाँ होगा? तुम्हारे अंदर होगा। यीशु के पहले वही पवित्र आत्मा आता था, काम करता था, चला जाता था, है ना। किसी को काम मिल गया और प्रवीण को एक काम मिला तो प्रवीण क्या करेगा? आएगा, अपना काम वाम करेगा और चला जाएगा, है ना। पेमेंट लेगा। आमीन। वो उसका काम हो गया, चला गया। वैसे पवित्र आत्मा आता था, परमेश्वर ने भेजा उसको, चल भाई जा, फलाने को जिंदा कर, फलाने की समस्या दूर कर, उसको रोटी खिला, उसको ये कर, और वो पवित्र आत्मा अपना टास्क, अपना काम पूरा करके वो चला जा रहा। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वो तुम में होगा। हालेलुया। वी आर द परमानेंट रेसिडेंस ऑफ होली स्पिरिट। आमीन। हम पवित्र आत्मा के परमानेंट घर हैं। कहाँ पे लिखा है बताएं? कहाँ लिखा है? 1 कुरिन्थी 3:16 और 6:19 में लिखा है कि पवित्र आत्मा क्या है? मेरा शरीर क्या है? मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हम उस गीत को गाते हैं ना, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं। तो हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो लिखा है कि पवित्र आत्मा पाप के विषय में निरुत्तर करेगा लोगों को। सो पवित्र आत्मा आया और जब उस दिन वो पतरस प्रीच कर रहा था तो क्या हो गया? 3000 लोगों को कन्विक्ट किया पवित्र आत्मा ने, उनके दिलों को बदल दिया, उनके जीवनों को बदल दिया। उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। सो पवित्र आत्मा क्या करता है? पाप के विषय में कन्विक्ट करता है और पाप जो है हमारे अंदर परमेश्वर को आने से रोकता है। यदि हम रोमियों का 10 अध्याय और 9 और 10 यदि पढ़ें, प्लस टर्न टू रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 and 10।
रोम का राजपत्र 10 अध्याय 9 आणि 10। यदि वो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को अपना प्रभु जानकर, उद्धारकर्ता तारक जान के यदि अपने मुंह से कबूली दे और अपने मन से विश्वास करे, हाँ, तू निश्चय उद्धार पाएगा, तारण हो गया। आमीन। कबूली दी कि यीशु मेरा प्रभु है, मैंने पाप किए हैं, हे प्रभु, मैं यीशु का रक्त मेरे पापों को धो देता है, और जिस दिन हमने ये बोल दिया उस दिन मेरा तारण हो गया है। हालेलुया। लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तारण डाला का उठाओ कि नहीं आता, लेकिन हमारा तारण हो गया है। आमीन। हालेलुया। अपने बाजू वाले से बोले, मेरा तारण हो गया है, यीशु के रक्त से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। आमीन। हालेलुया। सो नंबर 1, पवित्र आत्मा क्या करता है आफ्टर जो पेंटिकॉस्ट के बाद में, वो क्या कर रहा है? कन्विक्ट कर रहा है, लोगों को बोल रहा है कि तुम पापी हो, इल्जाम नहीं लगा रहा है, लेकिन उस पापों से पवित्रता की ओर ले जाने के लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। नंबर 2, द होली स्पिरिट रीजनरेट्स बिलीवर्स। जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना का 3 अध्याय 5 और 6 वचन। यूहन्ना 3, हाँ हाँ, जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जल से बपतिस्मा और पानी से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, दोनों से बपतिस्मा होने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा के वरदान। पवित्र आत्मा को क्या चीज इंडिकेट करता है? जो कबूतर है ना, कबूतर आता है, हम देखते जहाँ भी पवित्र आत्मा की बात होती वो कबूतर दिखाते हैं, होली स्पिरिट है ना। और लिखा हुआ है जब यीशु का बपतिस्मा हुआ पानी का, उसी समय आत्मा कबूतर के रूप में उतरा, और कबूतर के 9 फेदर इधर, 9 फेदर इधर, 9 पंख, 9 पंख, 9 वरदान और 9 फल, मतलब फल के 9 जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसका एक ही इंडिकेशन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम अन्य भाषा में बात करते हैं। आमीन। नहीं है, आप मांगे परमेश्वर से, आपको परमेश्वर देगा। ओके, तो पवित्र आत्मा रीजनरेट्स, पवित्र आत्मा बोलता है, वचन बोल रहा है कि जो आत्मा से और जल से न जन्मे, नया जन्म लेने की आवश्यकता है। सो नंबर 2 है कि पवित्र आत्मा हमें रीजनरेट करता है, नया जीवन दे देता है। आमीन। नंबर 3, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, पहला कोरिन्थ का राजपत्र उसका 6 अध्याय 19 वचन। सॉरी, हाँ, तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाजू वाले को बोलो, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। हालेलुया। है क्या? एक छोटा सा झूठ, क्या परमेश्वर खुश होगा? खुश होगा क्या? एक झूठ पवित्र आत्मा को नाराज कर दिया। आमीन। हालेलुया। बी केयरफुल। जीवन में हर एक क्षण में आपके ऊपर इस तरह के टेम्पटेशंस आ सकते हैं, आते हैं, लेकिन लिखा है कि पवित्र आत्मा को नाराज मत करो। मेरे अंदर रह रहा है, मंदिर में है ना, मंदिर है। यदि मैंने गलत काम किया
तो वो खुश हो जाएगा क्या पवित्र आत्मा? नहीं। और मत्ती 12:32 में लिखा हुआ है, लूक चैप्टर 12:10 में लिखा है कि सब पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा को यदि नाराज करेंगे, इसको दुखी करेंगे, तो वो ना इधर होगा ना उधर होगा, कहीं भी नहीं क्षमा होगा। हालेलुया। और पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में लिखा हुआ है, शायद 19 वचन में लिखा है कि 16 वचन में कि हमें एक आग में से पास होना पड़ेगा, है ना, 2 कुरिन्थियंस में शायद। तो एक आग के अंदर से पास होना पड़ेगा और हमारे काम जो है वो जल जाएंगे। हालेलुया। मेरे काम जल जाएंगे। किसी को मिलता तो पढ़े, 2 कुरिन्थियंस 3:16 है शायद, 19 है 2 कुरिन्थियंस। ओके, तो क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है, बस गया है। आमीन। वो हमारे अंदर आके बस गया है। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया तारा के रूप में, वो मेरे अंदर आ गया है, मेरे अंदर आके बस गया है। जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, उस दिन द होली स्पिरिट विल बी ओवरफ्लोइंग। वो आपके अंदर से, लिखा कि तुम्हारे अंदर से क्या होगा? जीवन की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। इस ओवरफ्लोइंग, क्या हमारी लाइफ में ओवरफ्लोइंग है? क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और क्या हम उसको नाराज तो नहीं कर रहे? नंबर 4, द होली स्पिरिट। एक वचन निकाले, पहला कुरिन्थी 12 उसका 13 वचन, 1 Corinthians chapter 12 verse 30। क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमको बपतिस्मा देता है यीशु के शरीर में, उसकी मंडली में ज्वाइन होने के लिए। और लिखा हुआ है सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। पी लिया हमने, और जब पी लिया तो नशा आता है। तो एक दिन मेरी सास ने चाय बनाई और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। मैंने कहा आई पत्ती जास्त डाली, तो तिन्हें नशा तो आना चाहिए। चाय का नशा तो आना चाहिए। तो वो नशा जो है, पवित्र आत्मा का नशा मेरे अंदर होना चाहिए। आमीन। और जैसा विजडम भी बोल रहा था कि हमें यहाँ पर आके केवल हफ्ते में एक बार आराधना कर ली, इट इज नॉट सफिशिएंट। वो सफिशिएंट नहीं है। हमें रोज प्रभु के उपस्थिति में चलते रहने की आवश्यकता है। इफिशियंस चैप्टर 5, इफिस का राजपत्र 5 अध्याय 18 वचन। हाँ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमने पीछे देखा कि एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो दाखरस से मतवाले मत बनो, है ना, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी। लिखा दाखरस से मतवाले मत बनो, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस से मतवाला होना, शराबी होना और पवित्र आत्मा से मतवाले होना। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, हम, वो एक जेंटल पर्सन है। पवित्र आत्मा एक जेंटल पर्सन है जो हमारे अंदर है, और वो नहीं बोलेगा आपको कि ऐसा तू गड़बड़ कर रहा है, तू ऐसा मत कर। नहीं,
वो आपको कन्विक्ट जरूर करेगा, लेकिन आपको मजबूर नहीं करेगा। तो परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। इतनी सी नहीं, पवित्र आत्मा ओवरफ्लो होना चाहिए, है ना। दारू इतना सा पैक, छोटा छोटा रिचार्ज है ना, आजकल उधर दिखते कहीं कहीं छोटा रिचार्ज, चपटी। तो परिपूर्ण होते जाओ पवित्र आत्मा से। परमेश्वर चाहता है कि हम दाखरस से मतवाले नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से मतवाले होने चाहिए। यूहन्ना का 14 अध्याय 26 वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। हाँ, क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा, है ना। सो ही इज अ टीचर एंड गाइड, कि वो जो पवित्र आत्मा भेज चुका है प्रभु, ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ये बातें बोली थी कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। ब्रदर, बाइबल पढ़ो ना तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप बोलते ना तभी समझ में आता है, नहीं, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ने बैठोगे, वचन को पढ़ोगे, तो छोटी सी प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। आमीन। पवित्र आत्मा आपके ऊपर रहस्यों को खोलेगा। आमीन। सो सब बातें सिखाएगा और हाँ, सब तुम्हें स्मरण कराएगा, सब। आमीन। सब स्मरण कराएगा। आपको शायद रेफरेंस याद नहीं रहते, वो भी बताएगा। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो स्मरण कराएगा और सिखाएगा भी। आमीन। तो उसका काम क्या है? कि इल्यूमिनेट्स। कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा आएगी, आएगी नहीं, पवित्र आत्मा आएगा, स्मरण कराएगा, सिखाएगा। आमीन। यदि आप पवित्र आत्मा आएगी बोल रहे हैं तो उसको सुधार लो, क्योंकि वो ही इज द पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। ट्रिनिटी गॉड जो है उसका पर्सन है, वो व्यक्ति है। आमीन। सो ही इल्यूमिनेट्स, वो प्रकाशन डालता है हमारे अंदर कि वचन में क्या लिखा है, इसका रेफरेंस किधर है, इसका अर्थ क्या है, ये सब पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। एंड ही गिव्स स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक समझ को हमारे अंदर डालेगा। एंड ही लीड्स बिलीवर्स इनटू ट्रुथ, सच्चाई हमारे ऊपर वो प्रकट करेगा। नंबर 7, गलेशियंस, गलती का रास पत्र 5 अध्याय 22 और 23, हमको मालूम है वो आत्मा का फल कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम है ना। आत्मा के फल नहीं लिखा हुआ है, आत्मा का फल है। आमीन। आत्मा का फल, फल एक ही है, उसकी 9 क्वालिटीज है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 9 क्वालिटीज हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। यदि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो वो ये क्वालिटी मेरे अंदर जनरेट करेगा, और जनरेट तो करेगा, लेकिन मेरा तो स्वभाव तो है पापी। यदि बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है कि प्रेम कर, तो हम उसकी जगह क्या करते हैं कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास तो ये है, वो है ना, धन है, संपत्ति है, सोना है, चांदी है। तो पतरस बोलता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझको देता हूँ। हालेलुया। सो मेरे पास क्या है? परमेश्वर का प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। वो मेरे अंदर होने की आवश्यकता है।
हालेलुया। देन पहला कोरिन्थियस का 12 अध्याय 4 से 11 वचन पढ़े। 1 कोरिन्थियस चैप्टर 12 वरदानों की बात करता है। होली स्पिरिट गिव्स स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, है ना? हाँ, कई प्रकार के हैं, आत्मा एक ही है, सेवा भी कई प्रकार की है, प्रभु एक ही है। अपन ने लास्ट वीक देखा था कि पवित्र आत्मा आग की जीभों की तरह हर एक के ऊपर ठहर गया। पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन वो उधर गया, प्रवीण के ऊपर आया, सिस्टर पे आया, ब्रदर पे आया, ब्रदर पे आया, इनके ऊपर आया, सबके ऊपर जीभ फटती हुई जीभ की तरह, आग की फटती हुई जीभ की तरह वो हर एक के ऊपर आके ठहर गया। हालेलुया। तो वही पवित्र आत्मा है, एक ही है। उसने क्या किया? यीशु मसीह क्या था? एक व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति था ना। अभी ब्रदर विजय एक ही व्यक्ति है। यदि यहाँ पे घर से फैक्ट्री चले गए तो घर में नहीं है कि नहीं? तो एक व्यक्ति एक ही जगह रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा एक बार में हजारों और लाखों जगहों पर उपस्थित है। हालेलुया। उसी वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ, वही अभिषेक, वही ताकत आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है। वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। तो वो क्या करता है? एक ही पवित्र आत्मा है, वही उसकी मर्जी के अनुसार बांट देता है ना? आगे पढ़िए। हाँ, परमेश्वर एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है। हाँ, जो सब में, ध्यान से सुनिए, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ये गिफ्ट्स के बारे में बात हो रही है ना? पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बात हो रही है। तो हर एक में हर सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आया समझ में प्रवीण? सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आप जितने भी उपस्थित हैं, हर एक के अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का प्रभाव है, उसकी सामर्थ है, उसका अभिषेक है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम खाली नहीं चल रहे, खाली ग्लास की तरह नहीं चल रहे, बट वी कैरी द प्रेजेंस ऑफ होली एंड माइटी गॉड। आमेन। उस जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लेकर के हम चल रहे हैं। आमेन, हालेलुया। आप साधारण मनुष्य नहीं है, बट यू कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर की सामर्थ को लेके चल रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चल रहे हैं। और लिखा है कि एलिया ने कहा कि जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहता हूँ, हालेलुया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, लेकिन आज के समय है कि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इट्स अ बिग डिफरेंस। आज वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। दाऊद के अंदर आता था, चला जाता था। आमीन। सैमसन के अंदर आता था, चला जाता था। सारे जो नबी हैं उनके अंदर आता था, चला जाता था अपना काम करके। लेकिन वी आर प्रिविलेज, हमें यीशु ने वो प्रिविलेज दिया है कि हम उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे साथ में। तो क्या क्या लिखा है कि सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। और आगे पढ़िए। हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश। देखिए, यहाँ पर जब हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा का प्रकाश मतलब प्रकाशन मीन्स रेवलेशन। आमीन। और वो रेवलेशन जब हमको आता है, किसी को आता है किसी के बारे में प्रोफेसी करने का। लास्ट वीक हमने देखा कितना सामर्थ परमेश्वर की उतरी और लोगों से परमेश्वर ने बातचीत किया। आमीन, डील किया।
भविष्यवाणियां की? मैंने नहीं की, पवित्र आत्मा करवाता है। आमीन। आगे पढ़िए। कभी एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दिखाई, बुद्धि की बातें, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें हमने सीखा है जब हम उपवास प्रार्थना में थे, हमने सीखा है बुद्धि की बातें। बुद्धि मतलब विजडम, अपना बुद्धि उधर बैठा पीछे। आमीन, हालेलुया। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, नॉलेज, द वर्ड ऑफ नॉलेज। वर्ड ऑफ नॉलेज क्या होता है? जब किसी के बारे में हम बताते हैं कि आपको तकलीफ है, आपको दर्द है, आपको ऐसा है, तो वैसा है, दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ विजडम। हाँ, आगे। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने का, सामर्थ्य का काम, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, किसी को डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, पवित्र आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। भाषाओं का अर्थ बताना। आमीन, हालेलुया। तो ये सारे वरदान जो है वो पवित्र आत्मा हमको देता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी मिनिस्ट्री पावर मिनिस्ट्री। एक मच्छर तो मार के दिखा, तेरे पावर है क्या? हेलो, हमारे अंदर कोई सामर्थ नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर सामर्थ को पैदा करता है। आमीन, हालेलुया। सो ये सारे वरदान जो है, जो 9 वरदान है, वो परमेश्वर का आत्मा हमें देता है, और लिखा हुआ है कि जिसको वो चाहे वो उसको बांट देता है। आमीन। ये पवित्र आत्मा का पावर है, पवित्र आत्मा की इच्छा है, या परमेश्वर काम नहीं है, पवित्र आत्मा का ऑफिस है, ऑफिस ऑफ होली स्पिरिट। आमीन। तो जिसको वो चाहता है उसको वो बांट देता है। और एक्स का प्रेतों के काम 1:8 में क्या बोला यीशु मसीह ने? कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। आ गया पवित्र आत्मा, सामर्थ्य पा चुके। और गवाह होगे। तो सामर्थ्य देता है किसके लिए? गवाह होने के लिए, विटनेस होने के लिए। पवित्र आत्मा ने आपको सामर्थ्य दे रखी, मुझे भी दे रखी, आपको भी दे रखी है। सो डोंट अंडरस्टैंड एस्टिमेट द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आमीन। वो आपके अंदर है, वही काम करेगा, आप नहीं करोगे, वही करेगा, वही बताएगा, वही सिखाएगा। आमीन। तू सिखाता रहे, तू बताता रहे, रूह पाक जब तू जुम्बिश करे हम पे छाया रहे। रूह पाक मतलब पवित्र आत्मा। रूह पाक हम परस्त यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्त। तो जब हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर सामर्थ के साथ उतरता है। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर है, लेकिन एक अलग सामर्थ उसकी उतरती, अभिषेक उतरता है। तो 10वीं बात है रोम का 8:26। किसी को याद है? रोम 8:26। आत्मा क्या करता है? हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। ओ आत्मा, आप, हमको नहीं मालूम प्रार्थना कैसे करने की है। बड़े बड़े शब्दों के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है, वचन बोल रहा है कि कैसे प्रार्थना करना है। आगे किसके लिए विनती करता है? हमारे लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा लिखा आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, है ना, लिखा है ना उसमें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो मुझको तो नहीं आता प्रार्थना करना,
मुझे नहीं आता है, मैं बुद्धू हूं, एक नंबर का गधा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है, पवित्र आत्मा मुझे बताता है, पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता है कि किस तरह से प्रार्थना करें। वो खुद आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओके, दूसरा थिस्सलुनीकी 2:13 सेकंड थिस्सलुनियंस। प्रभु के प्रिय लोगों, जाने कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। हाँ, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर तुम्हें आदि से चुन लिया है कि पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ही सैंक्टिफाइज। हालेलुया। वो पवित्र हमें बनाता है और सत्य की प्रगति करके उद्धार पाओ। सो हमें सैंक्टिफाई करता है, पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है। आमीन। रोमस 8:16, रोम 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। परमेश्वर की संतान। आत्मा क्या करता है? गिव्स एश्योरेंस, हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमन्स 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के साथ चलते हैं, हाँ, वे परमेश्वर के वो क्या है? परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। वो हमें sonship देता है, पवित्र आत्मा के पुत्र होने का अधिकार पवित्र आत्मा देता है। एक और वचन इफिशियंस 3:16, इफिस का राजपत्र 3:16। फिर वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, तो उसे आत्मा से अपने भीतरी परिशुद्धत्व में सामर्थ पाकर परमत होते हैं। क्या पाओ? सामर्थ पाओ। उसके आत्मा के द्वारा तुम सामर्थ पाकर अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? इनर स्ट्रेंथ हमको देता है। हालेलुया। और एक और वचन पढ़े, जॉन 16:14 वर्स। वो मेरी महिमा करेगा। हाँ, वो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें याद दिलाएगा, तुम्हें सामर्थ से भरेगा। वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा और परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के जाएगा। तुम्हें वरदानों से भरेगा, तुम्हें रेवलेशंस देगा, तुम्हें मिनिस्ट्री करने के लिए अधिकार देगा। सब कौन देगा? वही पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। सो दीज आर द पोस्ट इफेक्ट्स ऑफ आफ्टर द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद के जो इफेक्ट्स है वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर लेकर के आता है। हालेलुया। लेट्स बाउ डाउन। हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं।